हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए, हमारे इस चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में एक सीरीज़ यहाँ पर चल रही थी, नाम है उत्तराखंड ज्ञान कोश, जहाँ पर हम डी शर्मा जी की पुस्तक उत्तराखंड ज्ञान कोश का समग्र अध्ययन कर रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। देखिए, इससे पूर्व हमने अ से 9 वर्ण तक के सभी शब्दों का यहाँ पर अध्ययन किया। आज हम देखेंगे प वर्ण से संबंधित शब्द। तो चलिए देखते हैं उत्तराखंड ज्ञान कोश प वर्ण। हमारा जो पहला शब्द यहाँ पर है वो है पंचेश्वर। देखिए, पंचेश्वर को हम पंचेश्वर भी कहते हैं। ये स्थान जो स्थित है ये है चंपावत में। देखिए, चंपावत में कहा गया है कि काली, गौरी, धौली गंगा, पूर्वी राम गंगा और सरयू के संगम, सरयू इन नदियों का संगम जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र के लिए पंचेश्वर नाम दिया गया है। पंचेश्वर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चौमू देवता का एक प्रसिद्ध मंदिर है और सेल गाँव में यहाँ पर चौमू की जात जो निकलती है, यहाँ की प्रसिद्ध एक जात है। बात करें अगर पंचेश्वर की, तो यहाँ पर अब नेपाल और भारत की जो परियोजना है पंचेश्वर बांध परियोजना यहीं पर कार्यरत है, जो भारत की सबसे बड़ी बांध परियोजना यहाँ पर मानी गई है, पंचेश्वर बांध परियोजना। अगला शब्द जो हमारा है वो है पंचबीड़ी। देखिए, इससे पहले हम देख चुके हैं कि मध्यकालीन कुमाऊं में 2 वर्ग के ब्राह्मण हम देख चुके हैं, जिनमें से पहला वर्ग है चौथानी वर्ग, जिसको सोमचंद ने बनाया। दूसरा जो वर्ग है जो वो है छेछरिया, जो 6 प्रकार की जाति के ब्राह्मणों का एक वर्ग था छेछरिया। और इसके बाद जो तीसरे दर्जे के यहाँ पर ब्राह्मण होते हैं मध्यकालीन कुमाऊं में, तृतीय वर्गीय ब्राह्मण जो हैं वो हैं पंचबीड़ी। देखिए, ये पंचबीड़ी ब्राह्मण करते क्या थे, छोटे मोटे कार्य या काली पूजाएं ऐसे कार्य करते थे। अगला जो शब्द है वो है पकौड़िया। देखिए, पकौड़िया जौनसार का एक लोकोत्सव है। जौनसार बावर में क्या होता है, दीपावली 5 दिनों की मनाई जाती है। इन 5 दिनों में से दूसरे दिन पकौड़िया लोकोत्सव मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि उड़द की दाल की पकौड़ियाँ बनाई जाती है, उनको खाया जाता है, बांटा जाता है, तो इसीलिए शायद इसका नाम पकौड़िया पड़ा हो। अगला जो शब्द है वो है पंजे। देखिए, पंजे गढ़वाल में काली मृदवान बनाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, जो कि इस कार्य में पारंगत होते हैं। अगला शब्द है पटरंग वाली। देखिए, चंद इतिहास की एक घटना है। हम सभी जानते हैं कि कीर्तिचंद ने रेशम का कारखाना लगाया था, रेशम की खेती शुरू करके रेशम का कारखाना लगवाया। तो यहाँ पर एक प्रथा यहाँ पर प्रचलित हो गई थी जो पटरंग वाली थी। कहा गया था कि अगर रेशम को रंगते वक्त झूठ बोला जाए या किसी अफवाह को फैलाया जाए तो रेशम का रंग उतना ही ज़्यादा चढ़ता है, उतना ही पक्का चढ़ता है। तो ऐसी घटना देखने को मिली कि बहुत ज़्यादा अफवाहें उस टाइम फैलाई गई चंद शासन में या चंद राज्य में। तो इस कारण इस प्रथा को पटरंग वाली प्रथा कहा जाता है। अगला शब्द है पंडवार्थ। देखिए, पंडवार्थ की बात करें तो पंडवार्थ पांडव नृत्य को कहते हैं। गढ़वाल का जनमानस हो या कुमाऊं का या उत्तराखंड की जनमानस में पांडवों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। पांडवों की कहानियाँ बहुत अधिक प्रचलित रही, या बहुत ज़्यादा स्थानों को पांडवों के कहानियों से जोड़ा गया है या नाम दिया गया है। तो पांडव नृत्य भी इसी का एक हिस्सा है जो कि गढ़वाल कुमाऊं में प्रचलित है। इसे पंडवार्थ कहा जाता है। अगला शब्द है पवाड़ा। पवाड़ा की बात करें तो गढ़वाल का एक गीत विधान है पवाड़ा। होता क्या है, गढ़वाल में वीर या देवताओं के जीवन से संबंधित जो अद्भुत पराक्रम की गाथाएँ होती हैं उन्हें पवाड़ों के माध्यम से गाया जाता है, या इन गाथा गीतों को जो कि उनके पराक्रम को दिखाते हैं उन्हें पवाड़ा कहा जाता है। अगला शब्द है पड़िया महादेव। देखिए, पड़िया महादेव या पड़िया देव, ये देवालय जो स्थित है ये है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में स्थान है एक, यहाँ पर पड़िया महादेव का देवालय स्थित है। अगला शब्द है पदान। देखिए, पदान एक पद होता था जो कि ग्रामों में देखने को मिलता है। इसका कार्य क्या होता था, तो पदान का जो कार्य था वो गांव से राजस्व वसूली का कार्य करता था और इस राजस्व वसूली को थोकदार को सौंपता था। संभवतः इसकी नियुक्ति भी थोकदार के द्वारा ही की जाती थी। सामान्यतः इसकी नियुक्ति थोकदार ही करता था। अगला जो शब्द है वो है पतौड़ या पत्यूड़ा। देखिए, पतौड़ या पत्यूड़ा की बात करें तो अरबी से बनाया जाने वाला एक व्यंजन है, बनता कैसा है। तो देखिए, क्या किया जाता है, अरबी के कोमल पत्तों को निकालकर उस पर नमक, मसाला, बेसन का लेप लगाकर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर बांध दिया जाता है और तेल में इन्हें पकाया जाता है। तो इसे ही पतौड़ या पत्यूड़ा कहा जाता है। अगला शब्द है पनार। देखिए, पनार एक नदी है, कुमाऊं में बहती है और सरयू की एक सहायक नदी है जो काकड़ी घाट में सरयू में मिल जाती है। इसका उद्गम है लमगड़ा में, डोल के समीप अल्मोड़ा से निकलती है और काकड़ी घाट में सरयू से संगम बनाती है। अगला शब्द है परगना। देखिए, परगना एक प्रशासनिक इकाई है। तहसील से छोटी इकाई होती है और जो पट्टी हम कहते हैं पट्टियों से बड़ी होती है, और तहसील से छोटी जो इकाई होती थी वो होती थी परगना।
अगला शब्द है परयूणी। देखिए परयूणी की बात करें तो कुमाऊं में एक चंद्रकालीन शासन व्यवस्था थी। होता क्या था, कुमाऊं में शासन करने के लिए 16 सामंत और 12 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो इन सब को मिलाकर ही कहा जाता है परयूणी। इस शब्द का प्रयोग इनके लिए ही देखने को मिलता है, जो 16 सामंत और 12 अधिकारी यहाँ पर नियुक्त होते थे। अगला शब्द है परशुराम मंदिर। देखिए वैसे तो परशुराम के बहुत सारे मंदिर उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध परशुराम मंदिर सबसे बड़ा है वो है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में जो दत्तात्रेय मंदिर है उसी के सामने, उसी के समीप स्थित है परशुराम मंदिर। अगला शब्द है पलेठी। देखिए पलेठी के बारे में आप जानते हैं, अपने सूर्य मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है पलेठी। देवप्रयाग से 17 किलोमीटर की दूरी पर राजा कल्याण वर्मन द्वारा जो प्रसिद्ध पलेठी का सूर्य मंदिर है यहाँ पर बनाया गया है। और ये उत्तराखंड का सबसे पुराना और सबसे बड़ा समूह वाला, मतलब 4 मंदिरों का ये समूह है। सूर्य मंदिर यहाँ पर है, सबसे पुराना सूर्य मंदिर उत्तराखंड का है। देखिए यहाँ पर बात करें हम तो पहला 2 अभिलेख मिले हैं, जिसमें पहले में परम भट्टाकर कल्याण वर्मन की बात की गई है और दूसरे अभिलेख में आदित्य वर्धन और करवर्धन वर्मन इनकी बात की गई है। अगला शब्द है पवाली कांठा। देखिए पवाली कांठा एक बुग्याल उत्तराखंड का है, प्रसिद्ध बुग्याल पवाली कांठा उत्तराखंड का है और जो इसके लोकेशन है वो है टिहरी गढ़वाल में। अगर बात करें हम पवाली कांठा बुग्याल की तो त्रिजुगी नारायण और टिहरी के बीच में स्थित है। यहाँ से त्रिजुगी नारायण बहुत आसानी से आया जा सकता है। और जो पवाली कांठा का जो सबसे टॉप वाला स्थान है, मतलब सबसे ऊंचा स्थान है, उसका नाम जो है वो है चौकी टॉप, चौकी टॉप। अगला शब्द है पसारा। देखिए पसारा क्या है, दलित वर्ग के एक छोटे से वर्ग की परंपरा है। आपने सुना होगा होता क्या था पुराने समय में कि एक दलित वर्ग का एक हिस्सा ऐसा होता था जो फसलों के समय या दोनों फसलों के होने के समय या तीज त्योहार के समय लोगों के यहाँ जाकर नाच गाना करता था चौक में जाकर, और लोग उन्हें मतलब एक भेंट देते थे या भोजन या जो अनाज होता था अनाज देकर देते थे, जिससे कि वो अपना जीवन यापन करते थे। तो उसे ही पसारा कहा गया है। जैसे आपने सुना होगा चैती पसारा, क्योंकि जब चैत के समय पे जब वो गीत गाने के लिए खेतों में आते थे, घरों में आते थे, तो उस समय उन्हें दिया जाने वाला अनाज उसे ही हम कहते थे चैती पसारा। अगला शब्द है पांखू। देखिए पांखू एक स्थान है, जिला है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का एक स्थान है पांखू, और प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर माता कोटगाड़ी देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगला शब्द है पागल नाला। देखिए पागल नाला नीति घाटी में स्थित एक छोटा सा नाला या नदी है जो चमोली में स्थित है। इसे पागल नाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिन में 12 बजे के बाद अचानक से इसका प्रवाह बढ़ जाता है। जल का प्रवाह इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि दिन में ऊपर ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है। तो कभी भी इसमें दुर्घटना होने की संभावना रहती है, क्योंकि कभी भी लोग इसमें बह जाते हैं। तो इसलिए इस नाले को पागल नाला कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी पानी का जलस्तर बढ़ जाता है। अगला जो हमारा शब्द है वो है पांचोई लोकोत्सव। देखिए पांचोई लोकोत्सव की बात करें तो जौनसर बावर में दशहरे के 4 दिन पूर्व मनाया जाने वाला एक लोकोत्सव है पांचोई लोकोत्सव। अगला शब्द है पायता या पायता। देखिए विजयदशमी को जौनसर बावर में पायता या पायता कहा जाता है। खासकर लखवाड़ क्षेत्र में इसे बहुत अच्छे से मनाया जाता है। विजयदशमी को यहाँ पर पायता या पायता जौनसर में कहा जाता है। अगला शब्द है पांडुकोली। देखिए पांडुकोली एक गुफा भी है, प्रसिद्ध स्थान है, जगह है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में स्थित है पांडुकोली। अगला शब्द है पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर भी एक गुफा है, यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है। गुफा मंदिर ये है पिथौरागढ़ में स्थित है। बहुत महिमा है पाताल भुवनेश्वर की भी। अगला शब्द है पाथा। देखिए पाथा एक अन्न मापने का परिमाण है या एक पात्र है जिससे अन्न मापा जाता है। पाथे की अगर हम परिमाण की बात करें तो 2 किलो का होता है एक पाथा, क्योंकि 1 किलो को कहा जाता है इस गढ़वाली में या उत्तराखंडी लैंग्वेज में 1 कूड़ी, और 1 कूड़ी और 2 कूड़ी बराबर होता है 1 पाथा। 1 कूड़ी बराबर मतलब 1 किलो और 2 कूड़ी बराबर 1 पाथा, मतलब 2 किलो का हो गया 1 पाथा। ठीक है। अगला शब्द है पाल वंश। देखिए पाल वंश की बात करें तो उत्तराखंड में पाल वंश ने शासन किया। हुआ क्या था, कत्यूरियों के विघटन के बाद कत्यूरी 3 भागों में बढ़ गए, अस्कोट, डोटी और पाली पछाऊ। मुख्य रूप से 3 भागों में, अस्कोट, डोटी और पाली पछाऊ। देखिए अस्कोट की बात करें तो यहाँ पर जिसने शासन शुरू किया वो था पुष्कर देव, और पुष्कर देव को ही पुष्कर पाल किया गया है क्योंकि इसका पालन पोषण हुआ था अपने नाना के घर में, इसलिए इसको पाल इसके नाम के पीछे जोड़ा गया। पुष्कर पाल के बाद इसके पुत्रों के नाम के पीछे भी पाल जोड़ा गया, इसीलिए इस वंश को पाल वंश का कहा जाता है। वैसे एक कत्यूरियों की ये एक शाखा है और इनकी जो राजधानी थी वो अस्कोट थी, और इन्हीं के द्वारा जौलजीव
मेले का शुभारंभ भी किया गया पाल वंश के अस्कोट के पालों के द्वारा। अगला शब्द है पाला बिसाऊ। पाला बिसाऊ टिहरी राज्य का एक कर था। बहुत सारी चीज़ों के कारण बहुत सारी चीज़ों पर ये कर लिया जाता था। पाला बिसाऊ। अगला शब्द है पाली पछाऊ। देखिए कुमाऊं के चंदों की एक राजधानी रही प्रसिद्ध पाली गांव जो अब है, वहाँ पर पाली पछाऊ क्षेत्र में इनकी राजधानी रही, इसीलिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध भी रहा। द्वाराहाट से 12 मील की दूरी पर चंदों की ये राजधानी रही थी। और पाली जो गांव है यहाँ पर आज भी स्यालदे एक प्रसिद्ध मेला लगता है। अगला शब्द है पावनेश्वर। देखिए पावनेश्वर जो स्थान है वो है अल्मोड़ा में। प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ पर है, लक्ष्मी का मंदिर है, एक पावनेश्वर, इन 3 मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। और इन मंदिरों की विशेषता ये है कि इन तीनों मंदिरों में जो प्रधान मूर्तियाँ हैं, जो मुख्य गर्भगृह में मूर्तियाँ हैं, वो सूर्य की मूर्तियाँ हैं। देखिए उत्तराखंड में ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है, तो पावनेश्वर में ही है, ये भी फैक्ट है। लेकिन इन सभी मंदिरों के अंदर जो मुख्य मूर्तियाँ हैं वो सूर्य की हैं। और इस बात का प्रमाण है कि ये मूर्तियाँ बाद में यहाँ पर स्थापित कर दी गई थी जब यहाँ पर शकों का प्रभुत्व बढ़ रहा था। अगला शब्द है पितरकुड़ी। देखिए बहुत सारे शब्द यहाँ पर हैं तो मैंने इनको एक ही कर दिया है। ये अलग अलग जगहों पर बोला जाता है। गढ़वाल में पितरकुड़ी कहा जाता है, पितरखानी या पितरघोली इसे दारमा क्षेत्र में बोला जाता है, पितरढुंगा। तो इस शब्द का अर्थ एक ही है लेकिन इसे अलग अलग कहा जाता है अनेक क्षेत्रों में। तो ये पितर का मतलब होता है पितृ। और पितरों के जो स्मारक होते हैं, जो पत्थर होते हैं या उनके लिए बनाए गए छोटे से पटालों से बने हुए छोटे से मतलब घर जैसे होते हैं जो बाहर बनाए जाते हैं, जहाँ पर उनके नाम का एक पत्थर या स्मारक रखा जाता है, जहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। तो पितरों का जो स्मारक होता है उसे ही इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसी के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है पितृधार। देखिए पितृधार एक स्थान है चमोली में। चमोली में ये कहाँ पर स्थित है, तो चमोली में जो रुद्रनाथ यात्रा मार्ग है वहाँ पर ही रुद्रनाथ की जो यात्रा होती है उस मार्ग में ये स्थान स्थित है। अगला शब्द है पिननाथ। देखिए पिननाथ देवालय की बात करें तो कौसानी के कुछ समीप स्थित ये देवालय है अल्मोड़ा में। इसे बूढ़ा पिननाथ भी कहा जाता है। अगला शब्द है पिनाकेश्वर। देखिए दूनागिरी अल्मोड़ा में, दूनागिरी के सामने स्थित है पिनाकेश्वर। अगला है पिराने कलियर। देखिए एक पिराने कलियर जो शरीफ है, यहाँ पर जो एक मुस्लिम धर्म का एक पवित्र स्थान है, ये है रुड़की में, हरिद्वार में रुड़की में। उर्स मेला यहाँ पर एक लगता है प्रसिद्ध मेला। अगला शब्द है पुंगेश्वर महादेव। पुंगेश्वर महादेव की बात करें तो ये जो देवालय स्थित है ये पिथौरागढ़ में स्थित एक प्रसिद्ध देवालय है। अगला शब्द है पुष्टि देवी। देखिए अल्मोड़ा में स्थित है पुष्टि देवी का मंदिर, जागेश्वर धाम में स्थित है और महामृत्युंजय मंदिर के पश्चिमी पृष्ठभाग में स्थित ये मंदिर है पुष्टि देवी का देवालय। पुष्टि देवी को देखिए कहीं पर माता सती का रूप माना जाता है, दक्ष की कन्या भी इसे माना गया और अधिकांश तौर से गणेश की पत्नी के रूप में भी इन्हें माना गया है। अगला शब्द है पूर्णागिरि धाम। पूर्णागिरि धाम की बात करें तो चंपावत में स्थित है पूर्णागिरि धाम। चैत्र नवरात्रों में यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। अगला शब्द है पैनखंडा गढ़। देखिए पैनखंडा के गढ़ की बात करें तो इसका जो लोकेशन है जोशीमठ से पहले हिलंग चट्टी के ऊपर में ये गढ़ स्थित था। अब इसका कुछ भग्नावशेष यहाँ पर हमें मिलते हैं। अगला शब्द है पोंखू। देखिए पोंखू की अगर हम बात करें तो रवाई, जौनपुर, जौनसार, बावर जो कि ये क्षेत्र सब आपस में मिलते हैं। इनका एक गणमान्य देवता है पोंखू। इसके जो प्रसिद्ध देवालय हैं वो कहाँ पर हैं, तो नेटवाड़ क्षेत्र में इसके देवालय हैं। यमुना टॉस संगम पर इसके देवालय, रुपिन सुपिन के संगम पर यहाँ पर इसके देवालय हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी लोक मान्यता बहुत अधिक है। और आज का जो अंतिम शब्द है वो है पौड़ा प्रथा। देखिए पौड़ा प्रथा की अगर हम बात करें तो हमने पौड़ा नृत्य सुना था, भोटिया जनजाति में प्रचलित था पौड़ा नृत्य। लेकिन पौड़ा प्रथा क्या है, जौनपुर क्षेत्र की एक सामाजिक प्रथा है। यहाँ पर होता क्या है कि किसी भी तीज त्यौहार पर अपने रिश्तेदारों को वो अपने घर पर बुलाकर उनकी खूब आवभगत की जाती है। उन्हें सामिस निरामिस मतलब मांस ये इस टाइप का व्यंजन भी खिलाए जाते हैं, काफ़ी मतलब आवभगत की जाती है। तो यही जो प्रथा है इसे कहा जाता है पौड़ा प्रथा। तो देखिए थे दोस्तों हमारे आज के शब्द, जुड़े रहिए, धन्यवाद।